बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जेते घट तेते व्रत, अशरज कथो न जाए। अगर थोड़ा सा धर्मशास्त्रों की तरफ ध्यान दे तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है। पहली बात यह है कि सब में आत्मा समरूप है। यही सवाल धर्मदास जी साहब से पूछते हैं। हे प्रभु, जब सब में एक ही आत्मा है, सब जीवों का एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं? आश्चर्य है। पहले ये देखते हैं, साहब का ये शब्द एक चेतावनी दे रहा है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। आप देख रहे हैं जितने लोग हैं सबका अलग अलग विचार है, बुद्धि भी अलग अलग है। कुछ लोग दयालु हैं बड़े, कुछ हिंसक हैं, कुछ शांत हैं तो कुछ बहुत बड़े उदंड हैं। बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। जब सब में आत्मा समान रूप से है तो ज्ञान सबका समान रूप क्यों नहीं है? जेते घट तेते व्रत। हर एक इंसान, आपके अंदर जो शरीर है, आपकी आत्मा समान है, लेकिन विचारधारा, रहन सहन, बाकी सब चीजें अलग अलग है। कोई बहुत दयालु है, कुछ बेहद क्रूर है, कुछ परमार्थी है, कुछ हमेशा दूसरों को कष्ट देने वाले हैं। हे साहब, ये जब सब में आत्मवतम सर्वभूतेषु एक जैसी है तो ये विभिन्नता कहां से आ गई है? हर एक का अलग अलग संसार है। ये संसार कौन बनाया है? सब में एक आत्मा है, लेकिन सब में ज्ञान एक रस नहीं है। ऐसे विषयों पर गंभीरता से न तो चिंतन कर रहा है, न तो बात कर रहा है। आखिर क्या है? सुनो, जो आपके अंदर जगत है, ये किसने बनाया? आपका ये स्वभाव कौन बनाया? आज इस विषय पर बात करेंगे। सब में ज्ञान एक सम क्यों नहीं है? कोई परमार्थी है तो कोई दूसरे को कष्ट देना चाह रहा है। यानी जितने लोग हैं उनके अंदर एक ब्रह्मांड बना हुआ है, वो अलग है। उस ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? जो सबके अंदर एक संसार बना हुआ है, ये किससे बना है? ये संसार मन से बना है।
बड़ी यूनिक बात है साहब की, बड़ा विज्ञान भरा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आइए हम देखते हैं ये कैसे बना। सबका स्वभाव अलग क्यों है? सबका ज्ञान समान क्यों नहीं है? इस पर बात करेंगे। एक माता मेरे पास आई, पांच 6 साल का बच्चा था। बोला साहब जी ये मुझे बहुत गालियां बकता है, कुत्ती खोती गंदे शब्द बोलता है। अब वो 4-5 साल का लड़का ये कहां से सीखा? हमारा जगत किस तरह से बना हुआ है, और जो हमारा जगत बना है उसी भवाटी में हम सब चक्कर काटते हैं सभी लोग। बड़ा सुंदर इशारा मिल रहा है। साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये जो हमारे अंदर एक संसार बना हुआ है, ये संसार मन से बना है। इस संसार का सृजन हमारी आत्मा ने नहीं किया है। आइए मैं प्रमाणित करता हूं। संतो तन खोजे मन पाया। अगर पूरे शरीर को खोजोगे मन ही मिलेगा। जैसे इस पूरे शरीर में प्राण रम रहे हैं, इसी तरह पूरे शरीर में मन रमा है। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। साहब का ये शब्द एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। अब मन को देखते हैं, ये कहां बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? तन ही मन है, ये तन ही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये समस्त इंद्रियां भी मन है। और प्राणेन धरित जीवेशु, प्राणों को धारण करने के साथ इस आत्मा की संज्ञा जीव है। जैसे खटाई का संसर्ग पा करके दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो इसको जीव कहते हैं। बड़ी सुस्पष्ट बात है। कह रहे हैं तन ही मन है, इंद्रिय मन है। आपका संसार कैसे बना हुआ है? बड़ा साफ संकेत साहब दे रहे हैं।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, ये संपूर्ण संसार ही मन के द्वारा बना है। वो बच्चा गालियां क्यों बक रहा था? उसने कानों से ये गाली सुनी होगी। आपके अंदर एक ऑटोमेसी है, जो भी दृश्य देखे हैं सब आपके अंदर फीड होते जा रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं उसी के द्वारा सृजन हो रहा है। आप जो देख रहे हैं उसी के द्वारा सब चीजें हो रही है। मन करता यह देह समाना, इस शरीर का करता ही मन है, अचरज एक है। मन को कोई देख न पाए, भाई मन को कोई देख नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन नहीं दिख रहा है। जैसे वायु नहीं दिख रही है, स्पंदन से वायु का आभास हो रहा है हमें। हवा दिख नहीं रही है पर हमें हवा का आभास स्पंदन से हो रहा है, शरीर पर टच होने से। इस दुनिया का रहस्य यही है कि मनुष्य मन को नहीं देख पा रहा है। और जो भी काम कर रहा है वो यही कह रहा है कि मैं कर रहा हूं। अब एक प्रश्न ये है, मैं कौन है? नानक देव जी इस मैं पर बोल रहे हैं। नानक हो में रहा अड़ाई, यही मैं दुख और सुख को अनुभव कर रहा है। आत्मा इनसे परे है। अज्ञान क्या है? आत्मा ने अपने को शरीर माना। मैंने कई बार एक शब्द कहा है रामायण का, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत घटनाई। आत्मा और शरीर की गठान पड़ गई। यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये गठान झूठी है, पर ये गठान दिख नहीं रही है। पूरी दुनिया मन से बनी है। आंखों से जो दृश्य देखे आपके फीड होते गए, कानों से जो शब्द सुने वो आपके अंदर सभी चित्त की कोशिकाओं में फीड होते गए। जो दृश्य देखे सब फीड होते गए। साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है। तन ही मन है, इंद्री मन है। बड़ी साफ बात है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल पसाई। आपको भ्रमित करने वाला और कोई भी नहीं है, मन है। मन का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। क्या साहब ने मन पर आइडियोलॉजी बोल दी। मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए।
मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये बड़ी गहन बात है। इसलिए कोई सब सोच रहे हैं, मन को ही सोच रहे हम हैं। आत्मा ने अपने को शरीर माना, यहीं से दुखों का प्रारंभ हुआ। बड़ा सुंदर संकेत दे रहे हैं गोस्वामी जी। जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यदप मिथ्या छूटत कुछ नहीं। और जब तक जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। अब यहां गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहन देवा कर बैठे थाना। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदा। ये इंद्रियां आपको विषयों की तरफ ले जाएगी। क्या विषय? बरबस ये आंखें सुंदरता की तरफ खींचेगी। अपनी स्त्री है तो भी आदमी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होता है देखकर। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। और रसदार चीजें देखी तो मुंह लार छोड़ देता है। मधुर शब्द सुने तो कान उस तरफ आकर्षित हो जाता है। सभी शाल कोटी जैकेट उड़े हुए हैं। ये त्वचा ज्ञान इंद्रिय है, सर्दी और गर्मी का आभास कराती है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। ये सब आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। आत्मा का ये स्वभाव नहीं। ये बहुत जरूरी फैक्टर है। बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्यों दे रहे हैं? वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं, शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। इसी तरह आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। जीवन का लक्ष्य ही है आत्मा तक पहुंचना और जन्म मरण के क्रम और चक्रों से निकलना। आपके अनेकों जन्म हो चुके हैं। हर जन्म में आपने शादी ब्याह किया है, बाल बच्चे भी हुए हैं। और जब आप दुनिया से शरीर छोड़ा, आप एक सुई साथ नहीं ले गए। वह एक ये गजल है बड़ी प्यारी, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे धुरंधर शक्तिशाली लोग आए इस पृथ्वी पर, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी। वो भी मिट्टी में मिल गए और कोई साथ लेके नहीं गया। पर आदमी इस पहेली को समझ नहीं पा रहा है। बड़े बड़े तपस्वियों को हिला दिया, बड़े बड़े योगेश्वरों को तमाशा दिखा दिया माया ने। और मन माया तो एक है भाई, मन माया तो एक है। माया मन है मिलाए, काल और कहीं नहीं आपके साथ है। मैंने एक उल्लेख कई बार, शरीर में बड़ी आर्टोमेसी है। इस शरीर पर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहे, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पच हारे, इस काया का भेद न पाए। ये इंसान जीवन जीता है पूरा, नहीं जान पाता है काम कहाँ रह रहा है, नहीं समझ पाता है क्रोध कहाँ रह रहा है, नहीं देख पा रहा है लोभ कहाँ है,
नहीं देख पा रहा है अहंकार कहाँ है, नहीं देख पा रहा है काम कहाँ रह रहा है। कई बार आप लड़ाई झगड़ा करके पछताए होंगे कि भाई अब आगे तो कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बरपस फिर आप लड़ाई करने लग जाते। वो शैतानी ताकत इंसान से जो चाहती है वो बलपूर्वक उस इंसान से वो सभी काम करा रही है। क्या वाणी है साहब की, मने स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। इसलिए जो भी चाहता है मनुष्य से कराता है। कैसे कराता है? जैसे बाजीगर, और क्या कराता है? मरकट से जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। एक बात और बताना चाह रहा हूं, शरीर के दोनों पहलुओं को वाणियों में, ग्रंथों में संतों ने अच्छी तरह व्यक्त किया। ये तन विष की बेलरी, नख सिख भरा विकार, ये काया विकारों से भरी पड़ी है। और आत्मा शरीर में रहकर शरीर के धर्म का अनुकरण कर रही है। और ये जादू बड़े बड़े धुरंधरों को भी नचाता है। भाई एक तो होए ताए समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। जो जो मन कह रहा है आदमी वही कर रहा है, पर मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। इसकी भाषा कहे निरंजन कौनी वाणी, बड़ी सीक्रेट भाषा है। मन की तरंगों के द्वारा ही ये इंसान काम कर रहा है। फौरन एक तरंग आएगी, घूमने जाना है, बस आप घूमने निकल पड़ते हैं। क्या बात है साहब की वाणी में, मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। भाइयों, इस मन को समझना अब क्यों नहीं समझ पा रहा है इंसान, वो मैं बताता हूं। इस मन को ज्ञान के बिना नहीं समझ पाएंगे, ये ज्ञान गुरु देगा। तब मन की तरंगे पढ़ने में आएगी। प्रमाण देता हूं, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। भाई अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। ये मन बड़ा जटिल है, जो जो चाहता है करा देता है। पवित्र निर्मल आत्मा, भाइयों ये बहुत जरूरी चैप्टर और विषय है। इस तरह ये जो चाहता है करवाता है। कई बार आपने कई ऐसे काम किए होंगे जो करने के बाद पछताते हो। एक प्रश्न उठा, एक प्रश्न बड़ा साफ साफ है। ऐसे अनिष्ट कर्म क्यों किए जा रहे हैं? क्या आत्मा की ये नेचर है? नहीं, जरूर एक शैतानी ताकत नचा रही है।
जब गुरु आंतरिक ज्ञान दे देता है, सूरत को चेतन करता है, तब ये आपकी आत्मा जब जागेगी इन सबको देखेगी। और तब विरोध करेगी इन सब का और निरोध कर देगी। उसी ताकत को जागरूक करता है गुरु। वो ज्ञान, बिन ज्ञान न उपजे कोई कोटिन करे उपाय। तब मन की हर एक क्रियाएं नजर आएगी। मन को कोई न देख न पाए, नाना नाच न चाहे, पर आगे क्या रहे, नाम होए तो माद न वावे, ना तो ये मन माद न चाहे। आप अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव जरूर देख रहे होंगे। ये बदलाव अद्भुत है। अगर थोड़ा नामदान से पहले वाले जीवन की तरफ दृष्टिपात करेंगे, बड़ा क्रिटिकल जीवन था, उसमें आप बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे, बड़े अनिष्टकारी कर्म कर रहे थे, आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन आप देखें, अब मन की तरंगों को आप पढ़ने लगे हैं। जैसे ये मन किसी अनिष्ट कर्म की तरफ ले जाता है, आपको फौरन ज्ञान होता है नहीं करना है, ये बदल दिया। यही आइडियोलॉजी है संतों की। मैं क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा।